श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और सभी बच्चे अपनी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत चिंतित भी है कि कहीं हमने जो पढ़ा हुआ है वह हम भूल न जाए, हम परीक्षा में फेल ना हो जाए। महाराज, आज हम आपको बोर्ड परीक्षा के लिए कैसा उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय को करने से आपकी परीक्षा में आप फेल नहीं हो सकते हैं। और ये उपाय आपको अपनी परीक्षा वाले दिन ही करना है, या आप चाहो तो परीक्षा के एक दिन पहले भी उपाय कर सकते हो, पर परीक्षा वाले दिन सुबह के समय ये उपाय करना सबसे अच्छा रहेगा। महाराज, अगर आपकी भी बोर्ड परीक्षाएं आने वाली है और आप भी अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत चिंतित है और आपको डर लग रहा है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, या पेपर में बैठते ही पढ़ा हुआ भूल जाएंगे, तो आपका जिस दिन पेपर हो उस दिन यह उपाय जरूर करके जाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। महाराज, भले अपनी अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा पढ़ाई ना की हो या ज़्यादा मेहनत ना की हो और आपको पास होना है, तो भी आप ये उपाय करके जाएं। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और आप टॉप करना चाहते हैं, अपनी रैंक लाना चाहते हैं, तो भी आप यह उपाय जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होगा और आप अपनी बोर्ड परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। इस उपाय को करने से वो बच्चा भी पास हो सकता है जिसने बिल्कुल पढ़ाई ना करी हो, पर उसके अंदर आत्मविश्वास और वह भगवान पर विश्वास करता हो। महाराज, बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए उपाय तो बहुत सारे हैं, पर हम आपको सबसे बड़ा उपाय, जो कि कई सारे बच्चे हर साल करते हैं और उस उपाय को करने से वह अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं, तो वह उपाय हम आपको बताने वाले हैं। महाराज, इस उपाय में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो बेलपत्र और दूसरा शहद की डिब्बी। बेलपत्र आप पेपर के एक दिन पहले लाकर रख लेना है और शहद की डिब्बी आपको पूजन वाली दुकान से मिल जाएगी। महाराज, अब जिस भी दिन आपका 10वीं या 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम हो, उस दिन आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठ जाए और जो भी आपने पढ़ा है उसका एक बार रिवीज़न कर ले, और रिवीज़न करने के बाद फिर आप स्नान करके शुद्ध होकर अपने कपड़े पहन ले और फिर उसके बाद ये उपाय करें। उपाय करने की 2 सामग्री आप अपने साथ में रखकर अब सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं, जहां पर शिवलिंग हो, और ये उपाय करने में आपको मुश्किल से 5 मिनट ही लगेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप टाइम से एग्ज़ाम देने पहुंच जाएंगे। महाराज, इस उपाय में सबसे पहले आपको शिव जी के ऊपर हो सके तो 1 लोटा जल चढ़ाना है, और ये 1 लोटा जल आप सुबह अपने घर से ही लेकर जाएं, और अगर ज़्यादा जल्दी हो तो फिर आप सीधा उपाय करें। महाराज, सबसे पहले आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और अपनी बेलपत्र और शहद निकाल कर रख लेना है। अब सबसे पहले अपनी बेलपत्र को अपने सामने रखें और बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो आपको दिखे, कुछ इस प्रकार से रखें। अब अपनी शहद की डिब्बी को खोले और उस डिब्बी में से 1 उंगली में थोड़ा सा शहद निकाल लें, और फिर उंगली के शहद को आप बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा दें, और शहद को आपको ऐसे लगाना है कि वो बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में वो शहद फैल जाए। अब इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठा ले, और उठाने के बाद शिवलिंग के सामने वाले भाग में इस बेलपत्र को चिपका दें। बेलपत्र का चिकना वाला भाग शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि हमने शहद भी चिकनी वाले भाग के ऊपर ही लगाया है और शहद चिपचिपा होता है, इसलिए ये बेलपत्र शिवलिंग पर आसानी से चिपक जाएगी। महाराज, जैसे ही आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के सामने चिपका देते हैं, उसके बाद आपको हाथ जोड़कर अपने उस दिन के पेपर के लिए भगवान से ऐसी प्रार्थना करना है कि भगवान, आज हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, बस आपका आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखना और हमारा आज का पेपर आपका आशीर्वाद से बहुत अच्छा जाए और हम इसमें बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। ऐसी आपको प्रार्थना करके वहाँ से उठकर सीधा अपने घर जाना है और वहाँ से सीधा फिर पेपर देने के लिए निकल जाना है। और पेपर लिखने से पहले बस एक बार आपको भगवान शिव जी के नाम का ध्यान करना है,
मन ही मन और फिर पेपर लिखना शुरू कर देना है। महाराज ये उपाय बच्चों को अपने हाथ से करना है। जो बच्चा पेपर देने वाला है उसे अपने हाथों से ये वाला उपाय करना होगा। अगर ये उपाय घर की बड़े सुन रहे हैं तो आप इस उपाय को समझकर अपने बच्चों को इस उपाय को समझाकर फिर उसके हाथों से ही उपाय करवाएं, तभी इस उपाय का फल मिलेगा। महाराज यहाँ पर कई सारी माता बहनों को ये डर रहता है कि हमारे बच्चे ने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, ना जाने ये कैसे पास होगा। तो विशेष रूप से आप सभी लोग अपने बच्चों से यह उपाय करवा कर जरूर देखें, और जिस दिन पेपर हो उस दिन सुबह के समय ही उपाय करके फिर उसे पेपर देने भेजे, वह अपनी परीक्षा में पास जरूर होगा। महाराज इसी के साथ में बोर्ड एग्जाम में कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम दिए होंगे पर अपनी कुछ परीक्षाओं में पास नहीं हो पाए होंगे और फिर डबल से इस बार अपने पेपर दे रहे होंगे। तो वह सभी लोग विशेष रूप से बेलपत्री पर शहर लगाने वाला उपाय करके ही अपने पेपर को देने जाएं, ताकि वह अपने पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सके। महाराज बेलपत्र पर शहद लगाने वाला उपाय करने से बच्चा पास हो जाता है और अच्छे नंबर प्राप्त करता है, यह बात बिल्कुल सच है। पर इस उपाय को करने से पहले आपको भी थोड़ी मेहनत जरूर करनी होगी। आप भी अपनी तरफ से पूरी परीक्षा की तैयारी करके जाए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। फिर आप इस उपाय को करें और चमत्कार देखें कि आप कितनी अच्छे नंबर इन बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करेंगे। महाराज इसी के साथ में इस उपाय को आप बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले किसी एक दिन भी जरूर करके देख लें, और उसके बाद फिर जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन ये उपाय करें। अगर इस उपाय करने में कोई भी परेशानी है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।